दोस्तों, हमारे YouTube चैनल कॉमर्स नॉलेज हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है 16 दिसंबर 2020 और 16 दिसंबर 2020 को करंट अफेयर से संबंधित जितने भी प्रश्न हो सकते हैं हम उन सबको कवर करने की कोशिश करेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत उपयोगी साबित होंगे। लेकिन सबसे पहले आज का सुविचार। सकारात्मक सोच आदमी का वह ब्रह्मास्त्र है जो उसके मार्ग के सभी व्यवधानों व बाधाओं को समाप्त कर उसकी सफलता का मार्ग प्रशस्त कर देता है। तो चलिए इन शब्दों के साथ शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट वन लाइनर करंट अफेयर्स और उनके कुछ ज़रूरी फैक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 1, किसे राजस्थान का नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है डीबी गुप्ता। जी हाँ, डीबी गुप्ता जी को राजस्थान का नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। सेकंड क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई ने प्राइवेट सेक्टर के सबसे बड़े किस बैंक पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो इसका सही जवाब है एचडीएफसी बैंक। दरअसल एचडीएफसी बैंक ने सब्सिडरी जनरल लेजर यानी एसजीएल में अनिवार्य न्यूनतम पूंजी बनाए रखने में विफल रहा, जिसके बाद एसजीएल बाउंस हो गया। और ये सब्सिडरी जनरल लेजर की अगर हम बात करें तो ये एक तरह का डीमैट अकाउंट होता है जिसमें बैंकों द्वारा सरकारी बॉन्ड रखा जाता है, जबकि सीएसजीएल को बैंक की तरफ से खोला जाता है जिसमें ग्राहकों की ओर से बैंक बॉन्ड रखते हैं और बॉन्ड से जुड़े लेन देन फेल होने को एसजीएल बाउंस हो गया कहा जाता है। तो इसलिए इनके ऊपर एचडीएफसी बैंक के ऊपर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अब एचडीएफसी की बात कर लें। एचडीएफसी बैंक के सीईओ हैं आदित्य पुरी, इसका मुख्यालय है मुंबई में और एचडीएफसी बैंक की स्थापना हुई है 1994 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, द कुलीज ग्रेट वॉर नामक लॉन्च की गई पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब है राधिका सिंह। जी हाँ, प्रसिद्ध लेखिका राधिका सिंह ने इस पुस्तक में प्रथम विश्व युद्ध में बहुत बड़े पैमाने पर भारतीय सेना के उन जवानों का जिक्र किया है जिनका इतिहास में कोई जिक्र नहीं मिलता। और ये जवान इस प्रकार से जिन्होंने फ्रंट लाइन में रहकर युद्ध तो नहीं लड़ा लेकिन उन फ्रंट लाइनर्स की सहायता की है, चाहे पोर्टर्स के रूप में, स्टीवर्ड्स के रूप में या कंस्ट्रक्शन वर्कर के रूप में। तो उन्होंने इसी उद्देश्य से इस पुस्तक को लिखा है ताकि उनके योगदान को बताया जा सके। मतलब एक वर्ल्ड वॉर फर्स्ट को एक नए पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश की है राधिका सिंह ने और उसमें भारतीय दृष्टिकोण देखने को मिलता है। अब राधिका सिंह की बात कर लें तो वे जेएनयू में आधुनिक भारतीय इतिहास की प्रोफेसर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इजराइल ने किस देश के साथ राजनयिक संबंध स्थापित कर लिए हैं? जी हाँ, ये न्यूज़ आई है कि इजराइल ने भूटान के साथ राजनयिक संबंध स्थापित कर लिए हैं। और भूटान की हम बात कर लें तो भूटान को द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन्स कहा जाता है और भूटान की राजधानी है थिम्फू। भूटान के प्रधानमंत्री है लोते त्शेरिंग और भूटान की मुद्रा है भूटानी नगुल्ट्रम। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में भारत और किस देश के बीच ड्रग कंट्रोल कोऑपरेशन पर द्विपक्षीय वार्ता आयोजित की गई? जी हाँ, तो सही जवाब है म्यांमार। भारत और म्यांमार के बीच ड्रग कंट्रोल कोऑपरेशन पर द्विपक्षीय वार्ता आयोजित की गई है। और इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं। हाल ही में जारी स्मगलिंग इन इंडिया रिपोर्ट 2020 के अनुसार मिजोरम म्यांमार से मादक पदार्थों की तस्करी के प्रमुख मार्गों में से एक के रूप में उभरा है। जी हाँ, मिजोरम के माध्यम से म्यांमार से जो मादक पदार्थ आते हैं वो मिजोरम के रास्ते से होकर भारत में आते हैं। तो दोनों देशों के बीच मौजूदा द्विपक्षीय व्यापार 1.7 बिलियन अमेरिकन डॉलर है और इस हिसाब से देखा जाए तो भारत म्यांमार का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। अब म्यांमार की हम और बात कर लें तो म्यांमार भारत की सीमा पर एकमात्र आसियान देश है और भारत के अनुसार म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार है। भारत ने अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत म्यांमार के साथ सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया है। अब म्यांमार के बारे में जान लेते हैं कि म्यांमार दक्षिण एशिया का एक देश है। इसकी राजधानी है नेपिडो, राष्ट्रपति है विन मिंत और मुद्रा है म्यांमार क्यात। तो ये चीज़ें भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाल ही में पाकिस्तान और किस देश के बीच शाहीन हवाई युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया? तो इसका सही जवाब है चीन और ये हवाई युद्ध का अभ्यास पाकिस्तान के सिंध के भोलादी में किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नीति आयोग ने भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य की निगरानी के लिए किस नाम से श्वेत पत्र जारी किया है? तो इसका सही जवाब है विजन 2035, विजन 2035 पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस इन इंडिया। और ये व्यक्तिगत इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड को निगरानी का आधार बनाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टेस्ट टीम का कप्तान किसे बनाया गया? तो इसका सही जवाब है क्विंटन डी कॉक को टेस्ट टीम का कप्तान बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी मदरसों और संस्कृत स्कूलों को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब है असम। जी हाँ, असम ने सभी सरकारी मदरसों और संस्कृत स्कूलों को बंद करने के एक प्रस्ताव है उसको मंजूरी प्रदान कर दी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अमेरिका ने रूसी मिसाइल रक्षा प्रणाली की खरीद के लिए किस देश पर प्रतिबंध
यानी काटसा प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये काटसा कानून है अमेरिका का, इसके बारे में भी हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बता दें वो देश है तुर्की। जी हाँ, तुर्की रूस से मिसाइल रक्षा प्रणाली का सौदा कर रहा था, तो अमेरिका ने इसी बात को लेकर रूस की इस मिसाइल रक्षा प्रणाली की बात को लेकर तुर्की पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। अमेरिका ने S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदने को लेकर तुर्की पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही भारत समेत उन सभी देशों को आगाह कर दिया है जो S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदने को इच्छुक हैं। अब इस मिसाइल की हम बात कर लें कि अमेरिका क्यों चिंतित है इससे, तो इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार माना जाता है और रूस द्वारा विकसित ये मिसाइल सिस्टम ज़मीन से हवा में मार करने में सक्षम है। ये मिसाइल सिस्टम एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल और यहाँ तक कि परमाणु मिसाइल यानी न्यूक्लियर मिसाइल को 400 किलोमीटर पहले ही नष्ट कर सकती है। और इस मिसाइल सिस्टम में लगा हुआ अति आधुनिक राडार 600 किलोमीटर की दूरी तक के लक्ष्य को देख सकता है और ये मिसाइल सिस्टम एक साथ 36 लक्ष्यों का निशाना लगा सकता है। तो आप देख ही रहे हैं कि ये मिसाइल सिस्टम कितना मजबूत है और कितना खतरनाक है। इसलिए अमेरिका ने इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तुर्की के खिलाफ काटसा एक्ट लागू कर दिया है, यानी प्रतिबंध किया है। अब हम काटसा की बात कर लें तो काटसा की फुल फॉर्म है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। ठीक है, इसके बारे में, ये अमेरिका का संघीय कानून है। इस कानून पर 2 अगस्त 2017 को अमेरिका ने हस्ताक्षर किए थे। तब से इस कानून के द्वारा ईरान, उत्तर कोरिया और रूस जैसे देशों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं और ये कानून उन कार्यों को दंडित करने के उद्देश्य से पारित किया गया था जो अमेरिका की विदेश नीति और सुरक्षा हितों को खतरे में डालते हैं। यानी अमेरिका जहाँ पे भी समझता है कि उसके हित खतरे में पड़ रहे हैं तो वहाँ वो इनको यूज़ करता है। तो काटसा एक्ट इसीलिए बनाया गया है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि ये नाटो का एक देश है तुर्की और इस नाते सहयोगी देश है अमेरिका का, और उसके बावजूद भी अमेरिका ने उस पर यह प्रतिबंध लगाया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ICC 2022 महिला विश्व कप कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है न्यूजीलैंड। जी हाँ, न्यूजीलैंड में ICC 2022 का महिला विश्व कप आयोजित किया जा रहा है। अब इसके बारे में थोड़ा जान लें कि ऑस्ट्रेलिया ने इसको सर्वाधिक 6 बार महिला विश्व कप को जीता है और भारत ने एक बार भी इस विश्व कप को नहीं जीता। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने दुबई में ITF महिला युगल खिताब जीता? तो इसका सही जवाब है अंकिता रैना। जी हाँ, अंकिता रैना ने अपनी जोड़ीदार जॉर्जिया की कैटरीन गोर्गोजे के साथ मिलकर अल हफ्तूर महिला डबल्स का खिताब अपने नाम किया है। और अंकिता रैना की हम बात कर लें तो भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं और वर्तमान में भारत की नंबर 1 रैंक पर उनकी रैंक आती है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। पाकिस्तान में भारत का नया राजदूत किसे बनाया गया है? तो इसका सही जवाब है सुरेश कुमार को पाकिस्तान में भारत का नया राजदूत बनाया गया है। पाकिस्तान की राजधानी के बारे में जान लीजिए, इस्लामाबाद। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और पाकिस्तान की मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2020 में किसने फार्मूला 1 रेस जीती? तो इसका सही जवाब है मैक्स वर्स्टापेन। जी हाँ, ये नीदरलैंड के रहने वाले हैं और रेड बुल कंपनी के रेसर है। तो इनका नाम आपको ध्यान में रखना है, मैक्स वर्स्टापेन। इन्होंने जीती है अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2020 फार्मूला 1 रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। द आर्ट ऑफ बिटफुलनेस कीपिंग सेन इन द डिजिटल वर्ल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब है नंदन नीलकेणी और तनुज भोजवानी ने। और इस पुस्तक में उन्होंने डिजिटल वर्ल्ड के तहत महामारी और जलवायु परिवर्तन के बीच लोगों द्वारा मानवता के लिए उठाए गए कदमों को प्रकाशित किया है। नंदन नीलकेणी के बारे में हम जान लेते हैं। नंदन नीलकेणी जो है वो UIDI यानी जो आधार बनाने वाली एजेंसी है UIDI, उसके पहले अध्यक्ष रहे हैं और इसके साथ ही इन्फोसिस कंपनी के सह अध्यक्ष और संस्थापक सदस्यों में से भी एक हैं वो। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। किस राज्य सरकार ने भूसिरी और भूमित्र का अनावरण किया है? तो इसका सही जवाब है कर्नाटक। जी हाँ, कर्नाटक राज्य सरकार ने खाद बनाने की मशीन भूसिरी और मृदा परीक्षण उपकरण भूमित्र का अनावरण किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किन 2 देशों के साथ मिलकर जलवायु महत्वाकांक्षी शिखर सम्मेलन 2020 की सह मेजबानी की है? तो इसका सही जवाब है यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के साथ। यानी संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस, इन तीनों ने मिलकर जलवायु महत्वाकांक्षी शिखर सम्मेलन 2020 की सह मेजबानी की है। अब इसके बारे में हम जान लें। ये शिखर सम्मेलन वर्चुअली आयोजित किया गया था जिसमें लगभग 70 विश्व नेताओं ने भाग लिया। इस शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन पर 2015 में आयोजित पेरिस समझौते के 5 वर्षों की गतिविधियों की जानकारी दी गई। साथ ही नई घोषणाओं एवं कुल जीरो उत्सर्जन के लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए उठाए गए कदमों पर प्रकाश भी डाला गया। और संयुक्त राष्ट्र का अगला जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2021 में ब्रिटेन द्वारा आयोजित किया जाएगा जिसे COP26 नाम दिया गया है।
चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। भारत के पद्म विभूषण से सम्मानित किस एरोस्पेस वैज्ञानिक अंतरिक्ष वैज्ञानिक का ब्रेन हेमरेज से निधन हो गया है? तो उनका नाम है प्रोफेसर रोद्दम नरसिम्हा। जी हाँ, उन्होंने भारतीय विज्ञान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में अपनी सर्विसेज दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, किस राज्य सरकार ने 2000 अम्मा मिनी क्लिनिक स्थापित करने की योजना बनाई है? तो इसका सही जवाब है तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य सरकार ने फैसला किया है कि राज्य में 2000 अम्मा मिनी क्लिनिक खोले जाएंगे। अब इसके बारे में हम बात कर लें तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई पलानी स्वामी ने अम्मा मिनी कोविड-19 क्लिनिक का उद्घाटन किया है। गौरतलब है कि राज्य भर में 2000 क्लिनिक लॉन्च किए गए हैं। इस अम्मा क्लिनिक का नाम तमिलनाडु के दिवंगत मुख्यमंत्री जे जयललिता के नाम पर रखा गया है और इसमें प्रत्येक मिनी क्लिनिक में एक डॉक्टर, एक नर्स और एक सहायक होंगे जो सुबह 4 घंटे और शाम को 4 घंटे काम करेंगे। दोस्तों, इसके साथ ही हमारा आज का वन लाइनर करंट अफेयर्स का वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो कल फिर से वन लाइनर करंट अफेयर्स में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।